एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई लोग इस आर्मी पब्लिक स्कूल को यदि आप AWES नेम से जानते हैं तो बोथ आर सेम। AWES या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल दोनों ही सेम है, कोई अलग एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्ड में यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे 3 फेज हैं टोटल, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इस तीनों फेज से गुजरते हुए आपको कब जॉब मिलेगी, ठीक है, यानी कि कब आप एज अ टीचर अपॉइंट हो जाएंगे। फर्स्ट फेज, बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट फेज क्लियर करके बैठे हुए हैं और इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या ऐसा डायरेक्ट क्या आप फेज 1 से फेज 2 पहुंच जाओगे, क्या तीनों फेज एक साथ होता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें यदि, तो आप सभी को पता होगा इंडिया में टोटल 187 स्कूल हैं। ओके, और इस 187 स्कूल्स में जो टोटल टीचर हैं वो अप्रॉक्स मान सकते हो आप कि 8,000 से 9,000 जो हैं वो टोटल टीचर हैं। इसलिए आपको जब कभी भी एपीएस की वैकेंसी आएगी तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो 8,000 का टारगेट जो है ना वो हमेशा दिखाई देगा आपको कि 8,000 वैकेंसी आई है। ये रियलिटी नहीं होता कि 8,000 वैकेंसी एक साथ आती है। आप इस बात को समझो, आप जब सारे प्रोसेस को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8,000 वैकेंसी एक साथ नहीं आती। यानी कि कहने का मतलब है अभी जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर करके यदि आप मेरिट में आ जाओगे तो 8,000 बच्चों का सिलेक्शन एक साथ होगा, ऐसा नहीं होता है। वो कैसे होता है उसको चलो डिटेल में समझो। 3 फेज में आपका ये एग्ज़ाम होगा। ओके, फर्स्ट फेज जो है, मान लो अभी नोटिफिकेशन आया, आप सभी ने फॉर्म फिल किया और पहला जो फेज है वो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, पहला फेज क्या है आपका, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये इसको OST भी कहते हैं। ठीक है, ये एक MCQ फॉर्म में टेस्ट होता है आपको तीनों ही पोस्ट के लिए, PRT के लिए भी, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। ओके, तीनों पोस्ट के लिए ये टेस्ट होगा MCQ फॉर्म में। और जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर जाओगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, जिस स्कोर कार्ड को कहते हैं CSB। ठीक है, अब इस स्कोर कार्ड को समझो कि ये स्कोर कार्ड क्या है। ऐसा नहीं है कि जितने बच्चों को स्कोर कार्ड मिला उन सभी को जॉब मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब ये स्कोर कार्ड क्या होता है वो समझो। देखो, आपको जो CSB या फिर OST यदि आपने क्लियर कर लिया तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसको कहते हैं हम लोग CSB स्कोर कार्ड। अब ये CSB एक तरह से सीटेट, जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, और सीटेट जब क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप कहीं भी टीचर बनना चाहते हैं, या तो केंद्र सरकार के अंदर या कई बार PRT में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी। तो आपको सीटेट क्या है, मैंडेटरी होता है, यानी कि सीटेट का कार्ड होगा आपके पास तभी आप, जैसे KVS हो गया है ना, DSSB हो गया, या बाकी किसी स्टेट में यदि आप PRT के लिए फिल कर रहे हो वहाँ पे, DLED वालों के लिए, तो आपके पास सीटेट होगा तो आप कई सारी वैकेंसीज में फिल कर सकते हैं, जैसे कि NVS में, है ना। तो इसी तरीके से यदि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना है तो आपके पास CSB का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। समझ गए, ये चीज़ क्लियर हो गया कि CSB क्या है। तो CSB स्कोर कार्ड है, जिस तरीके से सीटेट का कार्ड मिल जाता है आपको, उसी तरीके से CSB का कार्ड मिल जाता है। और ये CSB कार्ड सिर्फ आपको काम करेगा किस चीज़ के लिए, आर्मी स्कूल की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। ये क्लियर हो गया। अब जो ये CSB होता है वो किन किन बच्चों को मिलता है पहले ये समझ लो आप। ठीक है, देखो ये जो CSB कार्ड होता है, अब अभी जो OST यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग पेपर होगा, स्क्रीनिंग पेपर का यदि आप 50% मार्क ले आते हो, ठीक है, स्क्रीनिंग पेपर में जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसमें से यदि आप 50% मार्क्स ले आते हो तो आपका क्लियर हो जाता है OSD और आपको एक CSB स्कोर कार्ड मिल जाता है। ठीक है, आपको एक CSB स्कोर कार्ड मिल जाएगा। यदि OST में आपने 50% मार्क ले आया तो आपको एक CSB स्कोर कार्ड मिल जाएगा। और ये जो कार्ड है ना, ये आपका 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ये कार्ड जो है ये 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, यानी कि मान लो आपने 2022 में क्लियर किया ये एग्ज़ाम,
तो आपको 2023 और 2024 तीनों साल ये कार्ड काम आएगा, ठीक है। जिस डेट को आपको ये कार्ड मिलेगी उस डेट से 3 साल तक वैलिड होती है। अब इस वैलिड का क्या मेन रोल है उस सभी को समझो एक बार अच्छे से। देखो, मान लो क्या होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल में हर एक ईयर वैकेंसी होती है और जो एग्जाम का टाइम होता है ना आपका, वो होता है अक्टूबर नवंबर का। किस एग्जाम का? तो ये जो स्क्रीनिंग है ना आपका ओएसटी एग्जाम, ओएसटी मान लो या स्क्रीनिंग सेम है, स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होता है उसका टाइमिंग है अक्टूबर टू नवंबर। ये 2019 में भी हुआ था नवंबर के टाइम, फिर ये 2020 में भी हुआ था नवंबर के ही टाइम, और 2021 में नवंबर में आप सभी ने नोटिफिकेशन देखा होगा एक, बट नहीं हो पाया कोविड की वजह से, और 2021 में ये नहीं हो पाया, इसलिए ये अब कब होगा आपका 2022 में, ठीक है। 2022 के फरवरी में आपका एग्जाम होगा। अब तो आई होप ये क्लियर हो गया। हर साल ये वैकेंसी निकलता है, बहुत पहले से नहीं आ रहा है। 2019 में इसका एग्जाम हुआ था नवंबर में, 2020 में भी हुआ नवंबर में, 21 में भी हो जाता नवंबर में, बट कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। तो ये अब 2022 के फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो, हर एक साल ये अपना स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब मान लीजिए आपने 2022 में क्लियर कर लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने 2022 में क्लियर कर लिया, तो जो 2023 में होगा ना अब स्क्रीनिंग फिर से, तो आपको 2023 के स्क्रीनिंग में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको 2024 के स्क्रीनिंग में बैठने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे कार्ड है, जो आपका सीएसबी कार्ड है, वो वैलिड है 22 के लिए भी, 23 के लिए भी और 24 के लिए भी। अब वैकेंसी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आपने क्लियर कर लिया कि आप यहाँ पे जब क्लियर कर गए, फेज 1 आपका क्लियर हो गया, तो आपको एक कार्ड मिल गया। 50% मार्क आपको लाना होता है, जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसमें 50% मार्क यदि आप लाते हो तब आपको ये कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, तीनों ही पोस्ट के लिए। इसके बाद आप फेज 2 पे आओगे, ठीक है। अब फेज 1 से जो प्रोसेस है फेज 2 में जाने का, उसको अच्छे से समझो आप, ठीक है। देखो, फेज 1 से फेज 2 में जाने के लिए क्या होता है, मान लीजिए आपने 2022 में क्लियर कर लिया, ठीक है, आपको क्या हुआ, सीएसबी कार्ड मिल गया। अब क्या होगा, ये सीएसबी कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है। अब वैकेंसी एक साथ नहीं निकलता, कई जो नॉर्मल वैकेंसीज होती है, मान लो केवीएस की या फिर एनबीएस की या फिर कोई भी स्टेट की, तो मान लो वो 10,000 के लिए वैकेंसी निकल गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। रिटर्न एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे तो क्या होता है, सीधा इसके बाद आपका पीआई हो जाता है इसी टाइम, है ना। और पीआई में जब क्लियर हो जाता है तो आपका एक मेरिट लिस्ट बन जाता है, और इस एक ही साथ 10,000 लोगों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट में होता है। बट यदि बात करें किसकी, एपीएस की, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होता है, ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। अब एपीएस में क्या होता है वो देखो, आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या हुआ, अभी इन्होंने ओएसटी ले लिया आपका, यानी कि आपका स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है। अब स्क्रीनिंग होने के बाद ये क्या होगा, टोटल जो 137 स्कूल है ना, स्क्रीनिंग हो गया, आप सभी को सीएसबी कार्ड भी मिल गया। अब जो 137 स्कूल है, इसमें मान लो दिल्ली के रीजन में उनको 4 टीचर की जरूरत है, अभी मान लो मार्च में, ठीक है। तो अब ये दिल्ली के जो स्कूल है ना, ये अपनी वैकेंसीज निकालेंगे कि भाई हमारे यहाँ 4 टीचर की जरूरत है इस सब्जेक्ट के लिए, जिसके भी पास सीएसबी स्कोर कार्ड है, जिसके भी पास सीएसबी स्कोर कार्ड है, वो लोग आके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ लिए। अब मान लो 2 महीने बाद क्या हुआ, असम में निकला ये वैकेंसी। असम में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनको जरूरत पड़ गया फिर से 10 टीचर की। तो ये क्या करेंगे, जिस जिस सब्जेक्ट में की टीचर की इनको ज़रूरत है, ये क्या करेंगे, अपना एक एडवर्टीजमेंट निकालेंगे कि हाँ भाई हमें 10 टीचर की ज़रूरत है, जिनके पास सीएसबी स्कोर कार्ड है वो आ जाओ आप हमारे पास अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। और फिर इसके बाद मान लो 2 महीने बाद फिर इनको कहीं अलग जोन में ज़रूरत पड़ गया, मान लो कानपुर जोन में ज़रूरत पड़ गया, तो फिर कानपुर के जो स्कूल है वो अपना एक अलग एडवर्टीजमेंट निकालेगा कि हाँ भाई हमें 25 टीचर की ज़रूरत है, और आप जिसके पास भी सीएसबी स्कोर कार्ड है वो लोग आके अप्लाई करें, बिना सीएसबी वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास भी ये स्कोर कार्ड है वो आके आप यहाँ पे अप्लाई करो। ये चीज़ समझ गए कि वैकेंसीज कैसे आएगी आपके सामने, एक साथ 8,000 वैकेंसीज नहीं आएगी,
हर महीने इनकी वैकेंसीज आती है, हर रोज आता है मान लो, लेकिन जिस स्कूल को ज़रूरत है ना वो अपनी वैकेंसीज अलग निकालते हैं, वो अपना एडवर्टीजमेंट अलग निकालते हैं। अब एडवर्टीजमेंट कैसे पता चलेगा आपको? देखो अभी आपको क्या है, 10 कोचिंग वाले जो भी कोचिंग चलाते हैं वो अभी आपको सब दिखाएंगे कि इतनी वैकेंसीज आ गई है। वो तैयारी भी करवा देंगे, अपना एक कोर्स भी निकलवा देंगे, ठीक है। कोर्स से आपने ज्वाइन कर लिया, ओएसटी क्लियर भी कर लिया, आपके पास कार्ड भी आ गया। इसके बाद कोई भी कोचिंग चैनल वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज आई है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। आपको क्या करना होगा, प्रॉपर मान लो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के स्कूल में जाके आपको दिल्ली के स्कूल का जो वेबसाइट है, मान लो ये अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, या फिर इनका जो पेपर होता है दिल्ली के अंदर जहाँ पे टीचिंग रिक्रूटमेंट निकलेगा, तो ये पेपर में क्या करते हैं, अपनी ऐड निकलवा देते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है। इनका कोई आप जो सोचोगे ना कि बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाता है चैनल्स के थ्रू कि हाँ भाई यहाँ वैकेंसी आई है, दिल्ली में यहाँ आया है, पटना में यहाँ आया है, बेंगलोर में यहाँ आया है, असम में यहाँ आया है, कानपुर में, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम दिखने को मिलेगा। या तो पेपर के थ्रू मान लो, या फिर कुछ एक यूट्यूब चैनल होगा जो आपको वैकेंसीज वगैरह बताते हैं टीचिंग की, तो वो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। बाकी आप कोचिंग चैनल वालों पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जब क्या होता है, ये कोचिंग चैनल वाले नहीं बताएंगे, ये सब आपको बताएंगे यूट्यूब चैनल वाले ही, या फिर जो वैकेंसीज का अपडेट देते हैं जनरली कि यहाँ पे ये वैकेंसीज आई है, यहाँ पे वो वैकेंसीज आई है, वहाँ से आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखने को मिल गया, अब पता चल गया कि पार्टिकुलर असम जोन में 10 टीचर की वैकेंसीज आई है। अब मान लो आप क्या हो, बिहार से हो, ठीक है, या फिर आप यूपी से हो, है ना, या फिर आप दिल्ली से हो। वैकेंसीज कहाँ आई है? अभी असम में आई है, ठीक है। ये पेपर जो है ना आपका ओएसटी का जो पेपर होता है ये तो ऑनलाइन होता है, यानी कि स्क्रीनिंग तो ऑनलाइन होता है, बट बाकी का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, आपका ऑफलाइन होगा, ये भी ध्यान रखो। अब आपने तो बिहार से पास किया, आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड आ गया, वैकेंसीज कहाँ है, असम में, आपको पता भी चल गया मान लो, तो आपको बिहार से असम जाना पड़ेगा अप्लाई यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यदि आप यूपी में हैं और आपके पास स्कोर कार्ड है भी, तब भी अगर आपको पता चलता है कि असम के स्कूल में वैकेंसीज आई हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए असम जाना होगा। यदि आप दिल्ली में हो और तब भी आपके पास स्कोर कार्ड है और एनी हाउ आपको पता भी चल गया कि असम में है, तब भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाना होगा, ठीक है। और कोई भी अलाउंस आपको गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, आर्मी की जो सोसाइटी होती है ना, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, यही जो AWES है इसी को कहते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, तो ये सोसाइटी वाले आपको कोई अलाउंस नहीं देंगे, आपको अपने खर्च से यहाँ पे जाना है। जब आप यहाँ जाओगे असम के स्कूल के अंदर, तो यहीं के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, यहीं के जो प्रिंसिपल्स और जो हेड डीन वगैरह होते हैं, यही लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। यानी कि आर्मी का ही अपना एक पैनल होगा इसी स्कूल के, जो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब इसके बाद यदि आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हो, तो क्या होगा, आप फेज 3 में पहुंचोगे। इसके बाद आप कहाँ पहुंचोगे, फेज 3 में। और फेज 3 में आपका क्या करेंगे, ये यहाँ पे टीचिंग स्किल्स, यानी कि मान लो आप मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्लास में ले जाके मान लो ये बोलेंगे मैथ पढ़ाने, क्लास में डेमो दिखा दो आप, या फिर वो टीचर्स ही बोलेंगे हमें स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके आप पढ़ा दो, है ना। तो मान लो ये आपके टीचिंग स्किल्स का डेमो लेंगे, और इसके साथ आपकी जो है ना, ये देखो, इसके साथ आपकी क्या चेक होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। टीचिंग स्किल्स के साथ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि भाई आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं, कंप्यूटर चला लेते हो या नहीं, या फिर आपको मान लो टीचर है, ठीक है भाई अभी लेक्चर नहीं है आपका, तो आपको वो कुछ कह रहे हैं प्रिंट करने का, तो आप वो सब चीज़ें ऑफिशियल जो वर्क होता है ना, क्लर्कियल मान लो, आप उसको हैंडल कर पाते हो या नहीं, सिर्फ इसमें बेसिक यही चेक होता है, बाकी वहाँ पे आपको टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं चेक करेंगे, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, और जब ये आपका ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया, तो आप रिक्रूट हो जाओगे रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर यानी कि देखो, रेगुलर यानी कि परमानेंट होता है, ठीक है। कई बार ये आपको एज अ रेगुलर भी रख लेंगे, ठीक है, बट 80% में ही ये रेगुलर रखते हैं, बाकी ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, उस टाइम भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है। CS देखो, इस स्कूल में यदि आपको टीचर बनना है ना, तो CSB क्या है,
फिक्स है, मतलब सीएसबी स्कोर कार्ड होना जरूरी है, वेदर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो या फिर रेगुलर पे जा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, सीएसबी स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये कार्ड है, आपने 3 फेजेस पास कर लिए, तो मे बी ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बाद ये क्या करेंगे, आपको मान लो 1 साल आपने ज्वाइन कर लिया और इसके बाद आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो ये आपको बाद में रेगुलर कर देंगे। ठीक है, या फिर 2 साल आपने कर लिया और उसके बाद ये रेगुलर कर देते हैं। प्रमोशन वगैरह हमेशा यहाँ पे होता रहता है पोस्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कोई क्वेरी नहीं होगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, कई बार होता है कई केस में कि ये डायरेक्ट रेगुलर पे भी, मतलब डायरेक्ट परमानेंट रख लेते हैं, बट अगर मोस्टली केसेस आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग में 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का क्या है, प्रोबेशन पीरियड ही रखते हैं और इसके बाद ये आपको परमानेंट कर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, आई होप अब कोई क्वेरी नहीं हो। जो प्रॉब्लम्स की बात बच्चे करते हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आता है कि आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड होने के बावजूद भी कई लोगों को पता नहीं चल पाता है कि वैकेंसी जो है वो कौन से स्कूल में आई है। क्योंकि कोई प्रॉपर एडवर्टीजमेंट आप बोलोगे कि सारे सोशल मीडिया पे आ जाएगा, वैसा नहीं आता। कुछ एक यूट्यूब चैनल वाले जो टीचिंग एग्जाम को कवर करते हैं, टीचिंग जॉब को कवर करते हैं, वो ही आपको देंगे, या फिर आपको न्यूज़पेपर के थ्रू आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये भी लैक हो जाती है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है। मान लो आप यूपी में हो और दिल्ली में वैकेंसी आई है, तो यूपी वाले को पता ही नहीं चल पाता और वो यहाँ पे आके अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिमेरिट है इसका। बाकी आपने यदि एक बार क्लियर कर लिया तो आपको 3 साल तक वैलिड होता है। अब हाँ, एक चीज़ और है इसमें, देखो मान लो 1 साल, और हाँ 1 साल के अंदर ना इसका अप्रॉक्स मान लो तो 2000 के अराउंड वैकेंसीज आती है। मान लो 2022 के अंदर क्या होगा, इसकी 2000 के टोटल मैं 1 साल का बता रही हूँ, यानी कि मान 137 स्कूल है ना, तो भाई किसी स्कूल ने 10 निकाले थे, किसी ने 50 निकाले, किसी ने 100 निकाल लिए, किसी ने 200 निकाल लिए। तो और ये पूरे साल निकलता रहता है, कभी जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो मैं इन टोटल को जोड़ के बता रही हूँ, अराउंड 2000 से 2200 या फिर 2500 मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है 1 साल में। यदि आप डेटा चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मान लो 2023 में फिर से आया वैकेंसी, तो ये कितने हो गए, 2000 के अराउंड यहाँ पे भी मान लो, फिर 2024 में भी मान लो आएगा ये 2000 के अराउंड। ठीक है, तो ये 3 साल जो आपका कार्ड वैलिड होता है ना, तो 3 साल में कितनी वैकेंसीज आ गई, 6-7 हज़ार की आ गई। तो इसी को ये लोग क्या कहते हैं कि 8000 वैकेंसी आई है। बाकी मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, कहीं भी 8000 वैकेंसी की कोई प्रॉपर डिटेल एक साथ नहीं मिलेगी। यदि आप लोगों को कहीं दिख रहा है ये चीज़ तो मुझे भी शेयर करना, मैं भी देखना चाहूँगी। आई होप आप सभी के सारे क्वेरी जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि स्टिल कोई क्वेरी रहता है आपको सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। इसके साथ ही यदि आपकी कोई और भी क्वेरी है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, फॉर्म फीस या आपके कोई भी एज क्राइटेरिया को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसे टॉपिक पे। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड हर एक चीज़ के बारे में कवर अप करेंगे।